फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का जो टू सम का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तो हमारे पास एक नम दिया गया है, मतलब एक एरे ऑफ इंटीजर है हमारे पास, एंड एन टारगेट एंड एन इंटीजर टारगेट, और हमारे पास एक टारगेट है। ओके, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब मुझे दो नंबर को ऐड करना है और वो दो नंबर का जो रिजल्ट है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए, और जिसका रिजल्ट जिसका आंसर जिसका सम टारगेट के इक्वल हो गया, वो दोनों जो नंबर है उन दोनों के नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। यू मे एज्यूम डेट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक इनपुट का एक सॉल्यूशन है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और मुझे एक एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं करना है, बराबर। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, और मैं आंसर को किसी भी ऑर्डर में मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि सपोज ये हमारे पास एरे है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास सपोज 2 प्लस, सबसे पहले तो मैं एक नंबर को कंसीडर करूंगा। सपोज मैंने 2 को कंसीडर कर लिया, फिर मैं एक और नंबर को कंसीडर करूंगा, 7 को कंसीडर करूंगा। ओके, 7 को फिर मैं 2 प्लस 7 को ऐड करके देखूंगा कि वो टारगेट के इक्वल होते कि नहीं होते हैं। तो अगर वो टारगेट के इक्वल हो रहा है, मतलब दोनों को ऐड करके टारगेट के बराबर, मतलब ये दो नंबर है जिसको मुझे चाहिए, तो ये दोनों नंबर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, अगर सपोज वो टारगेट के इक्वल नहीं होते तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे मूव करूंगा। तो फिर मैं 2 और 11 को कंसीडर करूंगा। अगर ये भी नहीं मैच करता तो फिर मैं 2 और 15 को कंसीडर करूंगा। अब मैं ये भी मैच नहीं करता तो पूरा एरे खत्म हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, एक अनदर नंबर को कंसीडर करूंगा, फिर मैं 7 को कंसीडर करूंगा, और 7 के साथ सारे नंबर्स को मैं प्लस करके देखूंगा। और याद रखना, मैं 7 प्लस 2 नहीं करके देखूंगा, क्योंकि मैंने 2 प्लस 7 ऑलरेडी करके देख लिया हूं। तो मैं 7 प्लस 2 नहीं करूंगा, मैं उसके आगे बढ़ूंगा। ओके, तो मैं 7 और 11 को ऐड करके देखूंगा कि वो टारगेट के इक्वल होते कि नहीं होते हैं। हुए तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आगे मूव करूंगा, 7 और 15 को मैच करके देखूंगा, ऐड करके देखूंगा। फिर नहीं हुआ तो सारा एरे तो खत्म हो गया, एरे खत्म हो गया। उसके बाद मैं दूसरे नंबर को कंसीडर करूंगा, जैसे कि मैं 11 को कंसीडर करूंगा। पहले मैंने 2 को कंसीडर किया था, फिर 7 को कंसीडर किया था, मैं 11 को कंसीडर करूंगा। और 11 के साथ में 7 को ऐड करके नहीं देखूंगा ना, तो 11 के साथ में 2 को ऐड करके देखूंगा। मैं 11 को 15 के साथ ऐड करके देखूंगा कि इसका जो आंसर है वो टारगेट के बराबर होता है या नहीं होता है। ओके, अगर टारगेट के बराबर हो गया तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हम रिटर्न कर देंगे, वरना हम लोग इम्प्टी एक रिजल्ट इम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके लिए कोड करके देखते हैं कि कैसे कोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक लूप लगा लेता हूँ, फोर लेट आई इक्वल टू 0, और आई हमारा लेस देन होगा किससे, नम्स डॉट लेंथ से लेस देन होगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये जो लूप है ना, वो हमारा एक नंबर कंसीडर करेगा। सपोज हमारा ये 2 कंसीडर कर रहा है। ओके, तो अभी जो 7 कंसीडर है, तो 7 को भी तो कंसीडर करना है, तो उसके लिए मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक और लूप लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक और लूप लगाता हूँ, फॉर लेट जे इक्वल टू 0 हमारा, और जे हमारा लेस देन होगा, देखो जे को 0 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 0 पे तो अभी ये है सपोज, ठीक है। तो अब 2 प्लस 2 नहीं करना है हमको, मैं 2 और 7 को ऐड करना चाहता हूँ। तो हमारा जो जे होना चाहिए ना, वो हमेशा आई के आगे होना चाहिए। अगर आई हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जे हमारा 7 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई प्लस 1 कर देता हूँ, कि भाई अगर आई की जो भी वैल्यू है ना, जे की वैल्यू से आगे होनी चाहिए। ओके, और जे हमारा लेस देन होगा किससे, नम्स डॉट लेंथ से, और जे प्लस प्लस होता रहेगा इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, दोनों नंबर को मुझे ऐड करवाना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो मैं ऐड करवा दूंगा, मैं नम्स आई को मैं ऐड करवाऊंगा किसके साथ, नम्स जे के साथ। ये दोनों को ऐड करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए टारगेट के बराबर, टारगेट के बराबर। ओके, टारगेट के बराबर मिलना चाहिए। और जिसका मिल गया, ठीक है, उसका जो इंडेक्स नंबर है आई और जे जो है उसको रिटर्न कर देना है मेरे को। तो मैं एक यहाँ पर एरे भी बना लेता हूँ, तो वेर रिजल्ट एरे, तो ये एक एम्प्टी एरे बना लिया मैंने। अब इसी के अंदर मैं ऐड करवा दूंगा, तो मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट पुश आई, फिर मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट पुश जे। तो आई और जे जो इंडेक्स नंबर थे उनको मैंने ऐड करवा दिया, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रिजल्ट। ओके, और फिर जहां पर ये लूप खत्म होता है, वो लूप के लास्ट में मैं वापस इसको रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न रिजल्ट, कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो एक एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ। तो देखते टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, ये सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो ये सबमिट भी हो गया। तो ये चलो यहाँ पर तो हमारा काम हो गया। अब देखो इसी कोड को ना आप टाइप स्क्रिप्ट में भी रन करवा सकते हो। तो जैसे इसी को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, टाइप स्क्रिप्ट में चले जाओ। तो यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट से हट के टाइप स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट में आकर आप इधर रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दो, और इसको भी टेस्ट केसेस देख लो, टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं रन करके। लेट्स सी, तो यहाँ पर देखते हैं। तो टेस्ट केसेस सारे पास हो गए। अब इसको भी सबमिट करके देख लो, सबमिट होता है कि नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स सबमिट भी हो गया, मतलब हमारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू लीड कोड प्रॉब्लम के साथ। बाय फ्रेंड्स।